26 दिसंबर 1980 का दिन था। इंग्लैंड में रैंडलेशम फॉरेस्ट का इलाका, जो कि अपने अजीबो-गरीब एलियन साइटिंग के बारे में भी जाना जाता है, उस रात ऑफिसर जॉन यूएस एयरफोर्स बेस पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक रडार में जंगल के अंदर कुछ गिरा हुआ नज़र आया। फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो इस एरिया का मुआयना करते हैं तो उन्हें बहुत ही तेज़ रोशनी नज़र आती है। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही थी और बिजली जैसी आवाज़ तेज़ हो रही थी, जैसे कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो। इन लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जैसे ही वो और आगे बढ़े उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राफ्ट देखा। वो क्राफ्ट 7 फीट ऊंचा था और काले रंग का था। इसके ऊपर बहुत सारे अजीबोगरीब सिंबल बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उस क्राफ्ट को छुआ, कुछ ऐसा हुआ जो उनके समझ के बाहर था। उस सोल्जर ने 0101 के कुछ तस्वीरें देखी। ये दरअसल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ये 0101 की लैंग्वेज सिर्फ ऑफिसर जॉन को ही दिखाई दे रही थी। उस दौर में कंप्यूटर कोड के मुतालिक लोग बहुत कम जानते थे। ऑफिसर को ये कोड समझ नहीं आ रहे थे। उसने इन कोड्स को अपने डायरी में नोट कर लिया। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, सालों गुजर गए और सालों बाद जाकर उस कोड को एक कंप्यूटर ने पढ़ा और जब उस कोड को डिकोड किया गया तो उसे जानने के बाद सभी लोग दंग रह गए थे। उसमें लिखा था, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूस फॉर प्लानिटरी एडवांस, आइज ऑफ योर आइज, ओरिजिन ईयर 8100। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो इस बात की सबूत है कि हमारे अलावा इस अजीम कायनात में और भी मखलूक हो सकते हैं जिन्हें हम एलियंस कहते हैं। इस अजीम कायनात में हम अकेले नहीं। हमारे यूनिवर्स का जो हिस्सा टेलीस्कोप से विजिबल है उसे विजिबल यूनिवर्स कहा जाता है, जिसका सिर्फ 4% ही साइंस आज तक जान पाई है। बाकी यूनिवर्स में क्या मौजूद है ये कोई नहीं जानता और ये सवाल ज़माना कदीम से ही इंसानी जहन में रहा है कि क्या हमारे अलावा इस कायनात में ज़िंदगी मौजूद है। कदीम दौर के रिवायतों के ज़रिया दूसरे दुनिया से आए लोगों के मुतालिक बहुत सारे मिथ्स लिखे गए हैं, लेकिन आज तक ये सवाल एक अनसुलझी पहेली ही माना जाता है। दौर हाजिर में भी ज़मीन पर विजिट करने वाले यूएफओ के किस्से कहानियाँ में एक ख़ास तरह के जानदार की बात की जाती है, जिनकी बड़ी बड़ी आँखें, गोल चेहरा और ग्रीन कलर की स्किन होती है। एलियंस को देखे जाने के हादसात भी दुनिया भर से सामने आते हैं। मसलन 19 मई 1986 को यूरोपीय ममालिक के कई रियासतों में आसमान में कई यूएफओ देखे गए थे, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 300 फीट थी और वो निहायत ही तेज़ी से उड़ रहे थे। एक घंटे में लोगों ने तकरीबन 21 यूएफओ को अपने आंखों से देखा था, जिनके गवाह आम लोग और मिलिट्री सोल्जर्स भी बने थे। इसके अलावा सन 1970 में अमेरिका के इलाकों में बने सर्कल क्रॉप भी एक पुरअसरार इंसिडेंट था, जो इस बात को जाहिर करता है कि उन दिनों एलियंस ने अपने क्राफ्ट को यहाँ लैंड किया था और इस दुनिया में आए थे। ये सर्कल्स रातों रात खेतों में बन जाया करते थे, जो लोगों के खौफ का सबब बन गया था। लोगों के मुताबिक ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर था जिसे एलियंस ने बनाया था और वो इंसानों को कोई पैगाम देना चाहते थे। उस वक्त क्रॉप सर्कल का मीडिया में बहुत चर्चा हुआ और इस पर हज़ारों किताबें लिखी गईं। 19वीं सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंस ने भी इस कायनात में एलियंस होने की बात कही थी। पुरानी आयात और अहादीस से हमें 3 तरह के मखलूकात का सबूत मिलता है, इंसान, जिन और फरिश्ते। मगर हमें कुरान में ये भी मिलता है कि और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि उसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया और उस पर हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाए और वो जब चाहेगा उनके जमा करने पर कादिर है। खिलाई मखलूक यानी एलियंस का वजूद वैसे ही मुमकिन है जैसे अल्लाह के बेशुमार दूसरी मखलूकात हैं, जिन्हें साइंस किसी हद तक तो दरियाफ्त कर चुकी है, मगर अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। कुरान करीम का तो आगाज़ ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से होता है, यानी रब्बिल आलमीन कहकर ये बता दिया गया है कि हमारी दुनिया के अलावा और भी दुनियाएं आबाद हैं, जिन सब का रब अल्लाह ही है। लेकिन ये कितनी हैं, इसका जवाब कुरान में यूँ मौजूद है कि सिवाय अल्लाह ताला के कोई उसकी मखलूक का पूरा इल्म नहीं रखता। वही है जो अपने लश्करों की सही तादाद को जानता है।
दरअसल इस कायनात के बारे में कुरानी नज़रिया पुराने फिलोसोफर्स और दानिशमंदों के नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुरान के नुज़ूल के वक्त एस्ट्रोलॉजी के बारे में दुनिया यूनानी इल्म से मुतासिर थी। उस वक्त लोगों के ख्याल में सिर्फ ज़मीन ही रहने के काबिल जगह थी, लेकिन कुरान ने इस थ्योरी का रद्द कर दिया और ऐलान किया कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीनों में से भी उनकी तरह ही, यानी कि ये कायनात कई जहानों या गैलेक्सीज पर मुश्तमिल है और हर जहां 7 हिस्सों पर मुनक़सिम है, जिसमें हर हिस्से की कम से कम अपनी एक ज़मीन है। न सिर्फ ये कि अल्लाह ने दूसरी जहानों में ज़िंदगी का अमकान जाहिर किया है, बल्कि वाज़ेह तौर पर इसकी मौजूदगी का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में इस दौर के जदीद तरीन साइंसदा मुहक्किकीन भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। कुरान मजीद ने ये पेशन गोइयाँ उस वक्त की जबकि कॉस्मोलॉजी का इल्म का तसव्वुर भी नहीं था। तो क्या खिलाई मखलूक यानी एलियंस हमारी ज़मीन से बाहर पाई जा सकती हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो भी इस खुदा को मानते हैं जिन्हें हम मानते हैं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब के खोज में मॉडर्न साइंस कोशा है, जबकि अल्लाह की किताब इस बात की शाहिद है कि अल्लाह ने हमारे अलावा दूसरे मखलूक़ात पैदा किए हैं और वहाँ भी खुदाई निज़ाम जारी है और वो वक्त करीब है कि जब इंसानियत उन मखलूक़ात और आबादियों से राब्ता करेगी।